नमस्कार। सब लोगों को आज गुड़ी पड़वा के और न्यू ईयर की सबको बधाइयाँ। सबके लिए एक ये नव वर्ष प्रॉस्पर्टी, समृद्धि और शांति लेकर प्रकट हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज आपसे कुछ बात करूँगी। और ये वैक्सीन पे बात बताना चाहती हूँ। वैक्सीन मतलब होता है, हमारी गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं टीका लगाना। टीका मतलब जो इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। और आजकल बहुत आपने देखा होगा, एटमॉस्फेयर में बहुत गंदगी हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण गंदगी हो गई। पहले बड़े बड़े खुले ग्राउंड होते थे, घर होते थे, हवा होती थी, झाड़ होते थे। और अभी शहरी सभ्यता बढ़ गई है, कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, डिस्पोजल ज़्यादा होने से गंदगी हो गई है, नदियाँ भी पॉल्यूट हो गई हैं, पानी, हवा, सारी चीज़ों पे हाँ मनुष्य का अटैक हो गया है। तो एक जो समस्या बनी हुई है, तो इस पे मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि अब इस समय हमारे मानव सभ्यता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। और सरकार भी प्रयास कर रही है, उसी में से उनका एक प्रयास होता है वैक्सीन लगाना। वैक्सीन आपने देखा होगा, अभी जैसे कोरोना वायरस हुआ था तो गवर्नमेंट ने बहुत पूरे वर्ल्ड में हमको अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी बहुत सजगता से हमारी सरकार ने अपने पब्लिक को बचाने के लिए काम किया और वैक्सीन जो लगाए वो वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत छोटा सा वायरस था वो, सांस के द्वारा जैसे सर्दी होती है वैसा होता था, लेकिन वो बड़ा जानलेवा था, हमकी सांस बंद कर देता था। और तब हमें पता लगा कि ऑक्सीजन और सांस की कितनी वैल्यू होती है और जीवन कितने जल्दी से चला जाता है एक सांस की कमी होने के कारण। ये सभी लोगों ने महसूस किया। तो इसीलिए मैं आज आपको और भी वायरस के विषय में आज डिटेल से बताना चाहती हूँ। करीब करीब 200 तरह के वायरस होते हैं, जिसमें से कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नॉर्मल होते हैं। चूँकि हमारा ह्यूमन बॉडी है, हम उसी में रहते आ रहे हैं, तो एक अभ्यस्त हो जाते हैं। और इसी में आपने देखा होगा कि हमें जिसको हम मस्से बोलते हैं, या कहीं पे चेहरे पे भी हो जाते हैं, यहाँ पे भी हो जाते हैं। आप डॉक्टर की भाषा में यदि आप जाओ माइक्रोस्कोप से, उससे वो लेंस से दिखते हैं, तो आपको यहाँ वो ऐसे गठान गठान ऐसे दिख जाएंगी। तो वो ये होती हैं पेपिलोमा वायरस कहलाता है वो। लेकिन वो बाहर, स्किन के बाहर होता है, तो वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, वो छोटे छोटे बन जाते हैं। लेकिन वही वायरस यदि आपके इंटरनल पार्ट में यदि रह जाता है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो कब से घर बनाया हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, और आप कैंसर की जद में आ गए हैं। तब आपको सडनली पता लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है। तो वो तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि आप आखिरी स्टेज में कैंसर पे आ चुके हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अभी फ्री 1.5 करोड़ गर्ल्स को टीका लगाने का शुरू किया है। और अभी इसके लिए ये 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के ऐसे होते हैं, 9 और 14, 9, 14, 16 और 18 उनके नंबर दिए गए हैं रिसर्च के अनुसार में। तो जिसमें इसको 16 और 18 वाला जो होता है, जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क स्ट्रेन बोलते हैं, जो 16 और 18 वाला जो होता है वो ज़्यादा आप मस्से, जिसको हम बोलते हैं अपनी गांव की भाषा में मस्से कहलाते हैं, वो हो जाते हैं। और वो हमारे यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूट्रस में चले जाएं या सेक्स के थ्रू अंदरूनी बॉडी में चले जाएं, तो वो कब चले जाते हैं ये आपको पता ही नहीं लगता है। और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है यदि बस्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, क्योंकि वो सालों से आपके डॉर्मेंट, जिसको बोलते हैं सुप्त अवस्था में रहता है वो। और ये इसके लिए लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जिससे सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस का कैंसर ये हो जाता है। तो इसको हम आजकल एक टेस्ट आ गया है, पेप स्मीयर टेस्ट कहलाता है, वो एक आ गया है। तो उससे ये लक्षण पता लगते हैं। लेकिन ये 40 इयर्स के बाद होता है, ये टेस्ट होता है। तो लेडीज़ को
हमेशा सलाह दी जाती है कि वो हर साल 2 साल में इसके टेस्ट करवाए जाएं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये गर्ल्स को और बच्चों को क्यों दिया जाता है, 9 साल से 14 साल के और 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी देने लगे हैं। कारण क्या है, अभी फ्री सोसाइटी हो गई है और उससे लोगों की जो अवेयरनेस होती है बाहरी दुनिया को जानने की, सेक्स के अपोजिट सेक्स का एक अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे घरों में हम अपने बच्चों से किससे बात नहीं करते हैं, कोई चीज़ समझाते नहीं हैं, हाइजीन नहीं बताते हैं, जबकि ये हाइजीन का हमको समझाना चाहिए। स्कूलों में भी इसका पेपर एक सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें देश की सुरक्षा, समृद्धि और मिनिमम जो हमको एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, बाहर की घर के बाहर की सफाई रखना है, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। उसमें एक ये ज़रूर होना चाहिए कि हम ह्यूमन बॉडी के विषय में पूरे अच्छी तरह से पढ़ाएं और सेक्स के विषय में भी उनको बराबर पढ़ाएं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आप नहीं देंगे आज का नॉलेज तो आज फिल्म दे रहा है, मीडिया दे रहा है, चोरी छुपे दे रहे हैं, टीवी से ले रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ से उनको ये नॉलेज लेते हैं और गलत रास्ते में वो पड़ जाते हैं। और उसका दुष्परिणाम आप जानते ही हैं कि क्या होता है। अल्टीमेटली वो उनकी मासूम होते हैं, वो एक नई युवावस्था होती है तो उसमें वो लोग इतना समझ नहीं पाते हैं। तो ये 6, 11, 16 और 18 ये इनको जो ये जो इस टाइप के जो चारों तरह का जो है क्वाड्रिवेलेंट, जिसको क्वाड्री मतलब 4, इन चारों का समावेश करके हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाया है, जो हमारी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है बेंगलोर की, वो बना रही है। और ये अमेरिका की मर्क कंपनी का पेटेंट है, उससे वो लेती हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो डेथ बचाने के लिए या घरों की बर्बादी बचाने के लिए कंपलसरी अभी प्रयास कर रही है। अभी शुरू में उन्होंने 1.5 करोड़ गर्ल्स को लगाने का किया है, फिर बॉयज़ को भी लगाएंगे। बॉयज़ को भी लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया है और समझाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। समझाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फ्री सोसाइटी होने में वो मल्टीपल लोगों से रिलेशन होते हैं और वो कहाँ से वायरस कैप्चर करके ले आएंगे और फिर वो अपने घर में भी फैलाते हैं। और भले ही आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन चूंकि यदि बाहर से कोई दुश्मन आपके घर में एंटर कर गया तो ये समझ लो वो आपके घर में फिर परमानेंट उसका वास हो गया है। तो इसीलिए मेल फीमेल दोनों को, बच्चों को अच्छे तरह से इसका एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बताया। अब आप बोलेंगे कि ये क्या होता है, जनरली हमारे गांव में ये धारणा होती है, अब बकवास करते हो, डॉक्टर पैसे लूटता है, बेकार बात करता है, पैसे बनाने का धंधा बना लिए हैं उनने, और ये टीका लगा लो, वो टीका लगा लो, कुछ नहीं होता है इससे। वो ना समझ है, उनको पढ़े लिखे नहीं है। एक्चुअली वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं होता कि बीमारी नहीं होगी, उसमें ऐसे डेड जर्म्स डाले जाते हैं आपकी बॉडी में ताकि एक्चुअल जो आपकी बॉडी है उससे वो सोचती है कि अरे दुश्मन आ गया, फाइट करो। भगवान ने हमारे ब्लड में ऐसे सेल्स बनाए हैं जो आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, और उससे वो आपके ब्लड में परमानेंटली एक वॉरियर, जिसको हम सिपाही बोलते हैं, वो तैयार रखते हैं। खुदा न खास्ता कभी ऐसे आपकी लेटर एज में कभी आपका कोई अटैक होता है इन बीमारियों का, तो वो आपके जो वॉरियर जो है, सिपाही आपके खड़े हुए हैं आपकी बॉडी में अंदर ब्लड में घूम रहे हैं, वो उनको मारते हैं और आपको उस बीमारी से बचाते हैं। इसीलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज आपसे वैक्सीन पे बात किया। अब वैक्सीन बहुत तरह के होते हैं, आपने देखा होगा पहले वो होता था, क्या बोलते हैं, पीलिया का जो होता था, जिससे वो पैरालिटिक हो जाता था आदमी। पीलिया जब बिगड़ जाता था तो पैर लंगड़े हो जाते थे, वो एक बीमारी होती थी, वो आजकल ख़त्म हो गई थी और वो गंदगी से बाहर से आती थी। इसके बाद में होता है सांस की बीमारियां होती हैं, अस्थमा वगैरह बहुत सी चीज़ें, टाइफाइड के भी आपको वैक्सीन लग रहे हैं अभी। तो ये ज़रूरी होते हैं। आपको लगता है ऐसा है कि कुछ नहीं होता है या पैसे खर्चा करना है, यदि हम 1500 रुपये बचा लेंगे तो अच्छा होगा, हमको तकलीफ़ है,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत सजग है और फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है। जैसा मैंने अभी पेपिलोमा वायरस का भी बोला, क्योंकि कैंसर बहुत सिर उठाया हुआ है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने, सुधा मूर्ति ने जो राज्यसभा में क्वेश्चन उठाया था, तो गवर्नमेंट ने इसका प्रोविज़न किया अपने बजट में, और अभी इस 2023 में उनने इसको डिसीजन लिया और उसका उद्घाटन किया। अजमेर से शुरू हुआ है, अजमेर में उन्होंने अनाउंस किया था, और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, और जो हेल्थ जो इंस्टीट्यूट होती हैं जितनी भी, उन सबको ये टारगेट दिए गए हैं कि वो अब उसको लगाएंगे, और धीरे धीरे करके 2030 तक पूरे वर्ल्ड से इराडिकेट करने का लक्ष्य WHO ने भी रखा है, क्योंकि कैंसर पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हमारे यहाँ से ज़्यादा विदेशों में इसलिए हो रहा है कि उनकी फ्री सोसाइटी होती है, मल्टीपल लोगों से सेक्स के रिलेशन होते हैं, और उससे वो ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे को, तो हमारे यहाँ से ज़्यादा वहाँ इनकी प्रॉब्लम है। दूसरा एक चीज़ देखा होगा, मुंह से भी ये होता है, गले से, मुंह से, मुंह का कैंसर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनके यहाँ एक होता है, जब किसी से प्यार करते हैं, मिलते हैं, तो मुंह पास ले जाते हैं, है ना, किस करना जिसको बोलते हैं, उससे भी ये वायरस एक दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता है। ये स्किन टू स्किन ट्रांसमिट होने वाला, मतलब ये आपकी स्किन में चिपक के जगह बना लेता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, वो होते हैं। तो इनका इलाज होता है आजकल, वायरस को लेज़र से करते हैं। तो ये बहुत तरह के जो हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, और वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, और वैक्सीन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा गवर्नमेंट का एक सराहनीय काम है, और सौभाग्य है हमारा कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कर लेती है। आप विदेशों में जाएंगे, अमेरिका में देख लीजिए, इन्होंने अभी जब कोरोना हुआ था तो सारी पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ बिना इंश्योरेंस के कोई डॉक्टर आपका हाथ ही नहीं लगाता है, दिखता ही नहीं है। और दूसरी जो डिक्टेटर कंट्रीज़ हैं, उनको तो सवाल ही नहीं है कि वो कम्युनिस्ट या डिक्टेटर टाइप की हैं, वो आपके लिए कोई वेलफेयर के लिए कोई काम करेंगे। तो ये आप अपनी गवर्नमेंट को धन्यवाद दें, बराबर टैक्स पे करें, उनको सहयोग करें। गवर्नमेंट बहुत से काम करती है, आपको दिखता नहीं है लेकिन काम करती हैं। और नहीं भी करता है कोई आपके एरिया में तो आप दबाव बनाएं, लेकिन ये बिल्कुल ना करें, गाली ना दें, सिर्फ गाली देने का काम ना करें ये। और एक अच्छी उम्मीद से अच्छा देश बनाने के लिए समझदार नागरिक बन के बिहेव करें, सुधार जरूर होगा, और आप भी अच्छे रहेंगे, देश भी अच्छा रहेगा, और दुनिया भी अच्छी रहेगी आपके साथ। इतना कह के मैं आपको वाणी को विराम देती हूँ।